और भगवान ने जैसे ही बालक रूप में आए महाराज, वो जोर जोर से रोने लगे। इतना रोए कि महाराज उस कारागार में जो है हल्ला मच गया कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है महाराज। अब देवकी को घबराहट होने लगी। देवकी कहती है, हे स्वामी, क्या इसको भी मेरा कंस भैया मार डालेगा? हे स्वामी, इसकी रक्षा कीजिए। तो वसुदेव जी ने क्या किया, वहां पर एक टोकरी पड़ी हुई थी, अपनी फटी हुई धोती को उसमें बिछाया और नंद के लाला को, गोविंद को जो है नंगा ही उसमें डाल दिया। और महाराज जैसे ही वसुदेव जी ने अपनी टोकरी को अपने बाहों में उठाया, सिर पर रखा, तो उनकी बेड़ियां खुल गई। बेड़ियां खुल गई उनकी। और जैसे ही उन्होंने पहला गेट के पास पहुंचे तो सैनिक मूर्छित हो गए सब। पहला गेट खुल गया कारागार का, आगे चले दूसरा खुल गया, आगे चले तीसरा खुल गया। खुलते खुलते 9 के 9 जो कंस के कारागार के गेट थे वो सारे ही खुल गए महाराज। सब सैनिक मूर्छित हो गए। और जैसे ही वो मथुरा से बाहर निकले तो आधी रात को देखकर वसुदेव जी कांप गए। और इतना जोर से मींह, बारिश और बिजली चमक रही थी महाराज, आंधी तूफान चल रहा था। तो वसुदेव जी डरते हुए पैर बढ़ाने लगे कि अल्लाह मेरा नंगा है। डरते हुए उन्होंने पैर बढ़ाया और चल दिए अपने गोविंद को अपने सिर पर रखकर। जैसे ही जमुना जी में पैर रखा है तो जमुना जी अपने गोविंद के दर्शन करने के लिए विचलित होने लगी कि मेरा गोविंद, मेरा गोविंद आज मुझे दर्शन देने के लिए जमुना जी में मेरे पास आ रहे हैं। मेरे गोविंद जमुना जी को, जब वो जमुना जी में घुसे, वसुदेव जी तो चल रहे हैं जमुना जी में, तो जमुना जी भी अपने गोविंद के दर्शन करने के लिए ऊपर ही ऊपर आ रही थी महाराज। अब वसुदेव जी घबरा रहे थे कि भाई मैं तो डूब जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लल्ला को कुछ ना हो। जो सबको बचाने वाला है मुरली वाला, जो सबके कष्ट हरने वाला है मुरली वाला, जो सबके कार्य सिद्ध करने वाला है मुरली वाला, आज वो वसुदेव की टोकरी में एक बच्चा पड़कर पड़ा हुआ है महाराज। और वसुदेव जी कह रहे हैं कि लल्ला को कुछ ना हो जाए। लल्ला ने देखा कि मेरे पिता घबरा रहे हैं। लल्ला ने अपने पैर को टोकरी से नीचे कर दिया है और जमुना मैया ने अपने गोविंद के चरण छूकर, अपने बिहारी जी के चरण छूकर अपने आप को पवित्र किया है महाराज कि मैं धन्य हो गई, मेरा इस पृथ्वी पर आना धन्य हो गया कि मुझे गोविंद के चरणों के दर्शन हो गए। जमुना नीचे आ गई और वसुदेव जी को रास्ता दे दिया जमुना ने। नंद के गांव पहुंचते हैं, आधी रात को पहुंचते हैं गोकुल धाम में महाराज। तो वहां पर यशोदा मैया के यहां लड़की हुई थी महाराज। यशोदा को मालूम नहीं था, तो वह बच्चे की तरफ पीट करके लेटी हुई थी महाराज। वसुदेव जी ने
गोकुल धाम में कभी भी ताला नहीं लगा हुआ था महाराज उस समय, उस जमाने में। आज कुछ घरों में ताले लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन उस जमाने में कभी भी ताला नहीं लगता था महाराज। दरवाजे खुले रहते थे महाराज। दरवाजा खोला धीरे से, लल्ला को सुलाया, उस कन्या को उठाया और आधी रात को ही मथुरा आ गए। और जैसे ही कारागास में आए हैं तो बेड़ी उनको, जैसे बेड़ियां छूट गई थी वैसे ही बेड़ियां लग गईं, और जो सैनिक मूर्छित पड़े थे वो सब जाग गए, सब जाग गए महाराज। जैसे ही वो जागे तो उन्होंने देखा कि भाई बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। तो जाकर कंस से कहा, कंस महाराज, अरे ओ कंस महाराज, देवकी के घर 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है महाराज। अब तो कंस दौड़ रहा है कि मेरा काल पैदा हो गया है, आज मैं काल को मार डालूंगा। और जैसे ही कंस ने कारागास में घुसा है, उस कन्या को हाथ में उठाया है, देवकी ने अपने भाई के पैर पकड़े हैं, कह रहे ओ कंस, पापी कंस, छोड़ दे इस संतान को, ये तो कन्या है, ये तेरा क्या बिगाड़ेगी, ये तेरा क्या बिगाड़ेगी। लेकिन कंस ने एक नहीं मानी और उसके पांव को जैसे ही पकड़ा है और जैसे ही घुमाने लगा तो कन्या उसके हाथ से छूटी और महाराज आकाश में जाकर प्रकट हो गई। 8 भुजाओं वाली मां शेरों वाली शक्ति पैदा हुई महाराज। वाल्मीकि कंस, तू देवकी की 8वीं संतान को क्या मारेगा, तुझको मारने वाला पैदा हो गया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।